तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा जो 2025 में वार्षिक परीक्षा हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, आज हम बात करने वाले हैं जिसमें साइंस और कॉमर्स का जो हिंदी का एग्ज़ाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आईएससी और आईकॉम आज का जो है 8 फरवरी जो बिहार बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है उनका हम सॉल्यूशन कराने के लिए जा रहे हैं। और वह जो है सेट ए है। ध्यान देंगे, कोई भी सेट रहे आप क्वेश्चन को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना सही है। एकदम 100% सही आपका जो है आंसर की तैयार किया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद थोड़ा लेट हुआ लेकिन सही क्वेश्चन का आंसर तैयार हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जायस में हुआ था, कब्र अमेठी में। ऑप्शन नंबर बी, एक का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ये सूरदास का पंक्ति है, दो का ऑप्शन नंबर सी सूरदास का पद है जो कि वज्र भाषा में लिखा गया है। हनुमान वाहक नामक रचना कितने छंदों में लिया गया है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए 44 छंदों में। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तुलसीदास जो है क्या पहनते थे। तो तुलसीदास जो है आपका वह क्या पहनते थे, कॉपिन पहनते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभादास का जो जन्म है वह किस वर्ष हुआ था। तो नाभादास का जो जन्म हुआ था 1570 में अनुमानित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं। तो भक्तमाल शीर्षक रचना में 316 छप्पे है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न करा कवि भूषण के पिता का नाम क्या था। तो कवि भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तक में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो शिवा बावनी 52 मुक्तक में उसका क्या किया गया, बखान किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 52 मुक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बारीबा शब्द का अर्थ क्या होता है। बोले थे बारीबा बादल होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बादल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न का रहा है प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है। तो प्रेम पथिक शीर्षक के रचनाकार जो है वह जयशंकर प्रसाद है जिसके द्वारा कामयनी की रचना किया गया है। केवल हम इसमें आंसर शीट तैयार कर रहे हैं बाबू, और जिसको डायरेक्ट आंसर लेना है, डायरेक्ट आंसर बनाया हुआ चार्ट लेना है, चार्ट पेपर लेना है, तो कृपया करके इस नंबर पर आप मैसेज कर दें 9572654988 पर, ठीक है। डायरेक्ट एक साथ मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के प्रमुख जो है साहित्यकार हैं। तो वो भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का उसने कहा था शीर्षक में कहानी में पल्लू राम जो है वह कौन था। तो पल्लू राम जो है आपका वह शायद देख लीजिएगा आप, डाक बाबू या सिपाही देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों में कोई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। तो जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक कहते हैं, जनता का नायक। अगला प्रश्न का रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। प्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहते हैं। उमाशंकर दीक्षित को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। 1908 में बेगूसराय सिमरिया जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो इसकी पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन के अंतिम दिनों में
किसने नारीत्व की साधना की थी? किसने नारीत्व की साधना की थी अपने अंतिम दिनों में? ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए सभी लोगों को। तो यहाँ पर इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो 1930 के बाद किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा के क्रांति के रूप में कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? अनुनासिक वर्णों की संख्या तो अंग, नौ, म, ये 5 वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के बाबू 3 भेद होते हैं, ये भी आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निष्फल का सही संधि विच्छेद करें। निष्फल, निह प्लस फल, नि प्लस फल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द घनिष्ठ है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार, सोमवार में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, शब्द की जाति को, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का, सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द मिरीची है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होगा, कवयित्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, वाक्य से अलग होने रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 30 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करा, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोटविन किस विषय के विद्वान थे? तो राजनीति विज्ञान के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो कालिदास अवार्ड से जो है जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा बाबू, कौन सा? बोलते क्षण से। ठीक है, एकदम बिल्कुल 100% सही सही क्वेश्चन का आंसर मिला रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहली बार है 100 क्वेश्चन का एकदम धुआं धुआं उड़ने जा रहा है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? हरवंश सहाय थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो कमला नदी कहा जाता है। क्या कहा, सॉरी, नारायणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नारायणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में मोहन राकेश किस पत्र का संपादन किए थे? तो सारिका का किए थे 1962 में, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारिस, वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन हैं? तो वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है विष्णु की पड़ोसन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रगीत और समाज शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? प्रगीत और समाज। ठीक है, तो यहाँ पर निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे जो है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे का जो है वह काम क्या है? घोड़ों की काठी बनाने का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशगी शीर्षक कहानी में कारमैन को काम में कितने प्रैंक मिलते हैं? तो 5000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5000।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतोन चेकअप क्या कर रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? बैठ करके खेल देख रहे थे दूरबीन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या देख रहे थे बाबू? खेल देख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन का ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब दिया गया था? तो 1995 में दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? अब और नहीं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बेचा जाता था, बिकती थी? तो 20 से 25 रुपया में ही बिका जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है, त्रिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो थापा नाम था। ठीक है, क्या नाम था बाबू? थापा नाम था बैंक के नेपाली चौकीदार। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो वज्र भाषा के महान कवि हैं। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कन्या नंद के गोद में, है ना, जेवंत कन्या नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कन्या का मतलब यहाँ गोद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बैरवे रामायण, बैरवे रामायण बोलेगा तो ये भी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कवि नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ है? तो नाभादास का वृंदावन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। विशाख किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है, सॉरी जयशंकर प्रसाद की रचना है आपका। ऑप्शन नंबर डी विशाख किसकी रचना है? तो विशाख जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। 53 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सभा का खेल 100 से सभा 100 से सुभद्रा कुमारी चौहान। 100 से सभा 100 से सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों के कवि किसे कहते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब है, 55 का। चलिए 56 नंबर प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म है वह 1917 में हुआ था। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता में अर्चना कौन है? तो एक गरीब लड़का, ठीक है, अर्चना था, एक गरीब लड़का था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी, क्या कौन सा कवि जो है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया? राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1936। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावदोत्तर युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 63 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन कहता निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। ये गलत है। किसी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को होगा ये। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। ये बात कहने, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि शब्द का विलोम शब्द जल होगा। 65 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल एकदम 100% सही आंसर शीट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बाबू। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ बेफिक्र होना,
बेफिक्र होना, कोई टेंशन नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देता है लेकिन अर्थ को पूरा नहीं कहलाता है वह अव्यय है। अव्यय का कोई अर्थ नहीं होता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन धार्मिक शब्द में धर्म प्लस इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर रहा है रंगीन शब्द का रंग शब्द का विशेषण रंगीन होता है। रंगीन बोलिए या रंगीला बोलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए रंगीन तो ऑप्शन में है नहीं, रंगीला है। क्या है? रंगीला है, तो ये मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दुराचार, दु प्लस आचार, तो यहाँ पर दुराचार, दुर प्लस आचार है ना। दुराचार शब्द में उपसर्ग, तो दुराचार दु प्लस आचार हो जाएगा, नहीं दुराचार दुर प्लस आचार। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों तो सेम ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ अंतर है, इसमें दर्दु का है, इसमें दोहर्सु का है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, हर्षु का है तो हर्षों का हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के खंड जो है सार्थक ना हो, सार्थक ना मतलब निरर्थक हो, जिसका अर्थ नहीं हो, तो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है आम्र शब्द है तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द है आम्र, ये संस्कृत शब्द है ना। अगला प्रश्न ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। वर्ण के समुदाय को शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है? रूपांतरण नहीं होता, लिंग का होता, वचन कारक का होता, अव्यय का नहीं होता, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो 74 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने राघव को मारा, किस काल का उदाहरण है? मारा था भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी, जो कि मारने का काम समाप्त हो गया। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, कोई काम स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते, प्रेरणा दे रहा है ना। मैं कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न कर रहा है मैं आप ही चला जाऊंगा, कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप तनुजा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दौलत शब्द है ना, दौलत शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू? स्त्रीलिंग हो जाएगा दौलत शब्द, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा होगा, कलम की जाति बहुत है ना, कोई खास कलम का हम नाम नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पूर्ण विराम मतलब पूरा विराम, ये हो गया है ना आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 84 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? प्राप्ति, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयम, सम प्लस यम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 86 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु मूर्धा से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उष्म व्यंजन वर्ण है? तालव समृद्धांश दंश, ये उष्म व्यंजन वर्ण है, 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, आ किस स्वर का रूप है? आ, तो आ जो है वह दीर्घ स्वर में आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर आ। अगला प्रश्न, ढ कौन सा व्यंजन में आता है? तो द्विगुण व्यंजन में आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, स्वर्ण वर्ण, देखिए यहाँ पर क्या है, टो ठो डो ढो, अच्छा टो ठो उष्म वर्ण में आएगा। क्या व्यंजन वर्ण को 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन वर्ण, हाँ स्पर्श व्यंजन वर्ण में, कवर्ग से लेके पवर्ग तक कौन सा व्यंजन वर्ण में आएगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण में आएगा। स्पर्श ढो है ना, ये ढो।
स्पर्श व्यंजन वर्ण में आएगा ए होगा बाबू, ठीक है। 90 का ए सही कर लीजिए, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 90 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है बाबू? 11 है, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? टो अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। पॉकेट मार शब्द में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बाबू, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। किसकी संगति? साधुओं की संगति से। किसकी संगति से जी? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। कौन सा कारक है? साधुओं की संगति है, लेकिन किसकी? साधुओं की। ये संबंध बता रहा है ना जी, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर बसाना मतलब विवाह करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृपा शब्द का विशेषण कृपालु, 97 का बी हो जाएगा। कृपा शब्द का क्या होगा? कृपालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रणभंग कितना वर्ष की उम्र में लिखे थे? 21 वर्ष के उम्र में ही लिखना चालू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया था? तो उसका संतान टीटी गिर गया था। क्या? टीटी, ठीक है। चलिए 99 और लास्ट सवाल, ये आपका अंतिम सवाल है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली है, यह कथन किसका है बाबू? तो यह कथन भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का धुआं कर दिए। और आप लोग बताइएगा कि 50 में, क्योंकि 100 में 50 बनाना है, 50 में आप लोग कितना सही किए हैं, ज़रूर अपनी राय देंगे। और जो पहली बार जुड़े हैं बाबू, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। बिहार पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं, जिसका बायो है। ऐसे भी लड़कियां साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी रहे, लड़कियां भी कर सकती है एएनएम जीएनएम का कोर्स। तो चलिए 9572654988 पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ठीक है। आपको सारा पीडीएफ जानकारी सहित मिल जाएगा। धन्यवाद। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर रुकना नहीं चाहिए बाबू, ठीक है।